नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, चिदम्बरम इसने एनडीटीवी को $40 मिलियन की फंडिंग करी थी। ये मामला भी सामने आ गया। आज पूरी विस्तार से बात करेंगे इसके ऊपर। और आपकी राय क्या है चिदम्बरम जैसे घटिया आदमी के ऊपर, जो हमेशा ही सवाल पूछता रहता है मोदी जी से कि भाई आपने क्या किया, अर्थव्यवस्था नीचे आ गई, और अगर हमने डिजिटल किया है तो क्या ये जो चाय वाला है, सड़कों पे बैठा हुआ है, जो सब्जी बेचता है, क्या वो डिजिटल करेगा। यही आदमी बेशर्मों की तरह ऐसे बातें बोलता था। और अभी मामला क्या आया है, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके जो आयुक्त हैं संजय कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने किया है एक बहुत बड़ा खुलासा कि चिदम्बरम ने एनडीटीवी को $40 मिलियन की फंडिंग करी थी। अब आप बोलेंगे यार $40 मिलियन कुछ ज़्यादा खास अमाउंट तो होती नहीं है। और भैया 200 करोड़ होते हैं। और ये कब की बात है, ये 15-20 साल पहले, जबकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी तब। तब आप सोचिए एनडीटीवी को इतने पैसे दे दिए इसने। और चौंकाने वाला जो ये घटना है वो क्या है कि जो इनकम टैक्स के जो ये संजय कुमार हैं, इन्होंने बोला कि जो ये एनडीटीवी के सौदे में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो समय समय पर ये हम बताते रहे हैं, लेकिन जो सीबीआई है उसको हमने सूचित भी कर दिया। और जो चिदम्बरम है, इसकी सारे के सारे प्रूफ हमारे पास हैं कि इसने ये $40 मिलियन यानी कि 200 करोड़ रुपए की फंडिंग कैसे कैसे एनडीटीवी को करी थी। सारे प्रूफ हैं हमारे पास, सीबीआई के पास भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी, ईडी के पास सब कुछ है। तो अब हम बात शुरू करते हैं आगे। ये पैसे इन्होंने कमाए कैसे, क्योंकि देखिए आपको भी मालूम है कि इन्होंने 40-50 करोड़ रुपए की तो जो गोभी होती है वो अपनी बैल्कनी में उगा ली थी। ये ऐसे, क्योंकि देखिए फाइनेंस के आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये वकील भी हैं, तो इन्हें पैसे उगाने आते हैं। तो इन्होंने बैल्कनी में 5-6 गमलों में 40 करोड़ रुपए की तो सब्जी उगा दी थी। तो इनके लिए 200 करोड़ रुपए कमाने या इकट्ठे करने कोई खास बात है नहीं। लेकिन जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने खुलासा किया कि चिदम्बरम ने जो ये $40 मिलियन है इसका जो निवेश किया है, वो एयरसेल जो मैक्सिस जो कंपनी थी उसके सौदे में इन्होंने रिश्वत ली थी। ये भी खुलासा है बड़ा क्लियरली। ये पैसे एनडीटीवी में मैक्सिस की सहायता, जो सहायक कंपनी है एल एस्ट्रो एशिया नेटवर्क, उसके थ्रू निवेश कराया गया था। अब आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे चिदम्बरम जी, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कैसे पैसे कमाए हैं लीगली। मैं बोलूँगा इलीगली। देखिए वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इलीगल काम वो कर नहीं सकते, पहली बात ये होगी। अब जो आयुक्त है ये आयकर में की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या कहा, देव सेट फॉर दिस कि जो एनडीटीवी है उसकी जब पूरी हमने जांच कराई तो हमें पता लगा कि एफआईपीबी की अप्रूवल प्राप्त करने के लिए इन्होंने रिश्वत दी थी चिदम्बरम को, और 500 करोड़ रुपए का तो धन ट्रांसफ़र किया था, जिसमें से चिदम्बरम जी को 200 करोड़ मिले हैं, जिसके प्रूफ हैं। लेकिन वो टोटल जो इनकम है वो 500 करोड़ से ज़्यादा की है। ये है इसका सारा। और ये ऐसा नेक्सस था कि एनडीटीवी ने अपनी एक फर्जी कंपनियां खोली हुई थी, और फर्जी कंपनियों के थ्रू ये सारी की सारी ये काम करते थे। और जो प्रस्ताव थे कोई 180 करोड़ का था, ये था वो था। धोखाधड़ी की इतनी बड़ी लाइन है चिदम्बरम के सामने, एनडीटीवी के सामने भी, कि आप हैरान रह जाएंगे। और उस सारे जो लेन देन है उसको करने के लिए इनकी जो ये जिसको बोलते हैं हम, जैसे शेल कंपनीज होती हैं, शेल कंपनीज खोली हुई थी, उसके थ्रू इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कराई एनडीटीवी में। और कंपनी का नाम क्या था, एनडीटीवी लाइफस्टाइल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे रूट करके पैसे इन्होंने अपनी भी जेबें भरी एनडीटीवी ने, और लाइसेंसेस लिए, काम चलाया, और उसके बाद चिदम्बरम जी के घर तक पैसे पहुंचाए गए। एनडीटीवी और मैक्सिस के बीच में जो लेन देन की कपट, जो ये काम किए इन्होंने, कपट तो नहीं है। देखिए इनकम टैक्स जी, चिदम्बरम जी ने काम किया है, कांग्रेसी हैं, बहुत बड़े इनके वो लॉयर भी हैं और मंत्री भी हैं। आप ये कपट वर्ड यूज़ मत कीजिए, ये उन्हें बुरा लग जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है, उन्हें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कांग्रेसी जितने भी हैं इनके लिए ऐसे कोई वर्ड यूज़ किए जाएं। ये
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही सूंघो और मूतो वाला इन्होंने काम करना है। इसलिए आप ये कपट वर्ड यूज़ मत करना, नहीं तो आपका केस इसी कारण ये फेल हो जाएगा। तो अब ये जो एनडीटीवी है, मैक्सिस है, इनका जो सारा लेन देन किया है, इसका तथ्य क्या था? तथ्य ये था कि जो मैक्सिस लिमिटेड है, कभी भी अपने निवेश को उसने निवेश तो कर दिया एनडीटीवी में, लेकिन उसने कभी ना तो रिटर्न मांगी, ना उसने कोई ओनरशिप के ऊपर क्लेम किया। जबकि जो मैक्सिस है उसकी ओनरशिप 49% थी और एनडीटीवी के अंदर उसने 200 करोड़ रुपए तो निवेश कर दिए, लेकिन कभी भी उसने बोला नहीं कि भी मुझे कोई डिविडेंड चाहिए। कभी उसने बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करी, कभी उसके पास कोई नोटिस नहीं गया कि बोर्ड मीटिंग्स होती हैं। जैसे कंपनीज हैं वो अपनी बोर्ड मीटिंग करती हैं तो अपने जितने भी उनके इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बुलाया जाता है। कभी भी ये वहाँ पे गई नहीं, ओनरशिप मांगी नहीं, पैसे मांगे नहीं, रिटर्न मांगी नहीं। तो शक पैदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 200 करोड़ अमाउंट भी कोई बड़ी अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो आयकर विभाग है वो बोलता है भाई ऐसा कौन सा दूध का धूले हो तुम कि इतने ही पैसे लगा दिए और तुम कभी एनडीटीवी से पूछते भी नहीं हो। श्रीवास्तव जी इन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो सीबीआई अधिकारी हैं उन्होंने 3 जो भारतीय जो आईआरएस के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने दर्ज किया मामला। क्यों? ये सारे के सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में ये वो भी आरोपी थे, मतलब कि उन्होंने भी इनका साथ दिया, इन्हें सारे लूप होल बताए कि कैसे कैसे आपने काम करने हैं और हमारे पास अगर आपके केस आएंगे तो हम रफा दफा कर देंगे या दबा देंगे। और वर्तमान में जो आज के सीबीआई के जितने भी विभाग के लोग हैं वो एनडीटीवी लिमिटेड द्वारा आईआरएस के अधिकारियों को, उनके जो करप्ट अधिकारी हैं उसमें सुमना सेन हैं जो आईआरएस की हैं, उनके पति हैं, उसके बाद एनडीटीवी के एंकर अभिशार शर्मा भी इन्वॉल्व हैं। भाइयों आप सोच के देखिए वो भी इसमें इन्वॉल्व था, तभी वो पहले ही भाग गया और अभी मोदी जी के ही खिलाफ बोलता है। उसके साथ ही अशोक नेब ये भी आईआरएस के हैं और बी के झा ये भी आईआरएस के हैं, ये भी दबोचे जाएंगे। और ये सब रिश्वत के पैसे जो मामला था इसे संभाल रहे थे और गबन भी कर चुके थे। एनडीटीवी जो है इसने सरकार के खाते से 146 करोड़ रुपीस और निकाले हैं, जिसका भी खुलासा इन श्रीवास्तव जी ने कर दिया है। और श्रीवास्तव जी ने पूरी एक लाइन लगा के निकाला है कि भाई चिदम्बरम ने भ्रष्टाचार के जो ये सारा का सारा मामला है, ये पैसे कमाने का काम है, कैसे एनडीटीवी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स घुमाई हैं लीगली ताकि कहीं भी पकड़े ना जाएं। जैसे आज की डेट में केजरीवाल है वो भी बोलता है यार पैसे है कहाँ पे, आपके हाथ में पैसे तो लगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे पैसे तो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। वही काम चिदम्बरम ने किया, लेकिन जो मनी ट्रेल है वो पकड़ी गई है। अब दोस्तों आपको मालूम है कि एनडीटीवी जो है उस जब कांग्रेस की सरकार थी ये उनके पक्ष में ही बात करते थे हमेशा। आपको मालूम है कि ये कभी भी इन्होंने बीजेपी की तारीफ नहीं करी। मोदी जी गुजरात में कितना काम कर रहे थे ये हमेशा ही उन्हें 2002 के मामले में फंसाने की बातें करते थे। और क्यों कर रहे थे अब आपको समझ आ गया होगा क्यों। पीओ के पीछे से फंडिंग ही कांग्रेसियों की थी। उनके खिलाफ अपने माँ बाप जो होते हैं, जिसको होते हैं माई बाप, उनके खिलाफ एनडीटीवी वाले जा ही नहीं सकते थे। और इनका ऐसा खौफ था एनडीटीवी का कि भाई मंत्री तो इनसे पूछ के बनाए जाते थे उस वक्त में, इतनी इनकी पकड़ थी। और अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है, भाई वहाँ पर इनके अधिकारियों के ऊपर इतना प्रभाव डाला हुआ था इन्होंने कि किसी को बोलने देते नहीं थे। और उनको सबको बोला हुआ था कि हमारे केस को संभाल लेना। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो आदमी बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जो बैठा हुआ है, रिमोट कंट्रोल की सरकार जो चला रहे थे, उन्होंने भी सबको बोला था कि किसी ने भी इस मामले में दखल नहीं देना। और अगर कोई अधिकारी आज की डेट में, जो भी अधिकारी थे जो इनकी सपोर्ट कर रहे थे, मोदी जी ने पकड़ के उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया है, उनसे केसेस लेकर किसी और को दे दिए हैं ईडी सीबीआई में। और ये जो लोग हैं इन्होंने क्या किया, एनडीटीवी ने और सारे मंत्रियों ने, एक्स मंत्रियों ने मोदी जी को पत्र लिखा, धमकी दी कि अगर एनडीटीवी में या किसी को कुछ भी होगा तो हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इनका इकोसिस्टम लिब्रांडो जो दुनिया भर में है उनके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर एनडीटीवी को कुछ हुआ तो हम न्यूयॉर्क टाइम्स में
और जो वहाँ पे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, CNN हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पर या BBC के साथ मिलकर हम आपके खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाएंगे कि भारत का नाम खराब हो जाएगा। ये धमकी भी NDTV के लोगों ने दे दी है। और भैया, NDTV अब आपके हाथ में नहीं रहा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए NDTV को पहले खरीदा गया, प्रणव रॉय को लात मार के बाहर निकाला गया, उसके बाद रवीश कुमार हो गया, विशाल हो गया, इन सबको बाहर निकाला गया। अब एक एक करके सबके ऊपर खाते इनके खुल रहे हैं, इसलिए रवीश कुमार देश छोड़कर पहले ही भाग चुका है। अब आपको समझ आ गया वो दूध का धुला हुआ मौलाना जो है रवीश कुमार देश छोड़कर बाहर क्यों गया है। ये अभिषार शर्मा, तू तो गयो बेटा। क्यों? ये जो NDTV है, तुम्हारा मालिक प्रणय रॉय, राधिका रॉय, ये जो जितने भी तुम्हारे प्रवक्ता और भी थे, आपको एक चीज़ तो जाननी पड़ेगी, ये मोदी का युग है, ये मोदी का टाइम है। जिसने जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, तुम सारे लोग बच नहीं सकते। और जिसने पार्टी का, देश का, हमारे लोगों का खून चूसा है और पैसे इकट्ठे करे हैं, तुम्हें वापस तो करने ही पड़ेंगे, भुगतान करना पड़ेगा इस देश के लूटे हुए पैसों का। दोस्तों, ये मैंने नटशेल में एक वीडियो बनाया था आपके ऊपर कि NDTV के ये बेशरम, ये जो सारे प्रवक्ता हैं जो हमें हर रोज़ मोदी जी के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलते। ये हमेशा ही सेकुलर का रोना रोते हैं कि जी मोदी जी वो बंदरों वाली टोपी जो है ये डालते नहीं है मोमिन्स की। कल कोई बोलेंगे कि मोदी जी आपने ये बकरी वाली जो दाढ़ी होती है ये आप रखते नहीं हैं। वो आपको मिलने आते हैं, आपके सर पे टोपी डालते हैं, आप डालते नहीं हैं क्योंकि आप सेकुलर नहीं हैं, आप हिंदू हैं। भाई कभी आपने NDTV वालों, आपने कभी ओवैसी को बोला है कि टिक्का लगा ले और गले में माला डाल ले? भाई जब आप उसको सेकुलर बनने के लिए नहीं बोलते तो वाई शुड मोदी बिकम सेकुलर? कभी आपने जो ये आपके क्रिश्चियंस हैं, क्या उनको बोला है कभी? उनको कभी भी आप सेकुलर का पाठ नहीं पढ़ाते हो। लेकिन ये हिंदुओं के लिए आपने क्यों किया है और बीजेपी वालों को के लिए ये वर्ड रिजर्व क्यों किया हुआ है? क्यों? क्योंकि पैसे ही आपको कांग्रेस की गंदी फैमिली ने दिए हुए थे और इनके सारे मंत्रियों के पैसे आपके चैनल में लगे हुए थे। बेटा प्रणव रॉय, तुम्हें तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, ये देश के लोग तुम्हें अब बचाने वाले नहीं हैं। और तुम्हारे जितने ये सो कॉल्ड इकोसिस्टम था, रवीश कुमार एंड पार्टी, ये भी एक एक करके अंदर जाएंगे और जो 200 करोड़ 300 करोड़ के शीश महल बनाकर पत्रकार होकर, और कितनी कमाई थी तुम्हारी बेटा? लाख 2 लाख 5 लाख महीने के कमाते होगे, 200-300 करोड़ का मकान कैसे खरीद लिया? चिदम्बरम ने तुम्हें भी दिए थे क्या? ये भी बता देना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम सारे हमारी वीडियोस को देखते हो, उसके बाद 2-2 दिन तो तुम्हारी वीडियोस बननी बंद हो जाती हैं। दोस्तों, इनकी बजाते रहो जितनी ये बजा सकते हो, छोड़ना नहीं इन सबको। और अपने देश को बचाने के लिए 500 प्लस भूलना मत। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.